नमस्कार छात्रों, मैं नवीन नैनीवाल स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे शब्द युग्म की, एक जैसे प्रतीत होने वाले शब्दों में भी अंतर हुआ करता है, जो देखने में और सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन अर्थ पूर्णतः भिन्न होता है, अलग होता है, जिन्हें हम बोलते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति, सम यानी समान, श्रुति यानी सुनने, सुनने में जो समान लगते हैं लेकिन भिन्नार्थक, अर्थ भिन्न लिए हुए होते हैं, अलग लिए हुए होते हैं, ऐसे शब्दों की हम चर्चा कर रहे थे। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण जो आपसे पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं, उनके साथ ध्यान दें। प्रतीप, प्रदीप, तय और दय का ही अंतर है, और लेकिन अर्थ में कितनी भिन्नता है। प्रतीक विपरीत, अलग, प्रदीप दीपक। अर्थ यहाँ पूर्णतः परिवर्तित हो चुका है, बदल चुका है। सकल सूरत दोनों की एक जैसी है लेकिन अर्थ में क्या है, भिन्नता। प्रकार, प्राकार, सिर्फ आ की मात्रा ही है, बाकी के सकल सूरत दोनों की एक सी है। प्रकार बोलते हैं हमको ढंग को, भेद को, कि कितने प्रकार का है, कितने भेद हैं, किस प्रकार का है यानी किस ढंग का है, किस तरीके का है। प्राकार बोलते हैं हम परकोटा, अंदर, अंदर बहुत भीतर, परकोटा। पुष्कर और पुष्कल, रे के स्थान पर ले लिखा हुआ है लेकिन अर्थ पूर्णतः परिवर्तित हो गया। पुष्कर बोलते हैं जलाशय को, तीर्थराज को, समुद्र को, ठीक है। पुष्कल बोलते हैं अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा मात्रा में। दोनों अर्थ देखने में एक जैसे लेकिन अर्थ में पूर्णतः भिन्नता आ गई। पानी, पानी, पानी जल का पर्यायवाची होता है और पानी हाथ का पर्यायवाची होता है। पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह में पिता द्वारा पुत्री का हाथ वधू को जो वर को जो दिया जाता है वो पाणी ग्रहण होता है, तो पानी बोलते हैं हाथ को, ठीक है। वीणा पानी, वीणा है हाथ में जिसके वह है सरस्वती, तो पानी हाथ, पानी जल। ध्यान दो। पायस, पावस, पायस बोलते हैं खीर को, दूध की बनी हुई है जो वह है खीर। पावस होती है वर्षा ऋतु, ऋतुओं में सर्दी, गर्मी, बरसात, तो बरसात की जो ऋतु होती है वह हमारी पावस कहलाती है। पे और प्रे दोनों अलग अलग हैं। पे का अर्थ होता है पीने योग्य, जिसे पिया जा सकता है ऐसा, और प्रिय होता है प्रिय, प्यारा है जो हमें, ठीक, दोनों अलग अलग है। पंख, पंख, एक में क लिखा हुआ है, एक में ख लिखा हुआ है। जिसमें क लिखा हुआ है उसका अर्थ होता है कीचड़। पंकज, कीचड़ में जो खिलता है वह, जन्म लेता है जो वह, ठीक है, कमल का पर्यायवाची होता है। और पंख, पर, ये पर निकल आए, पंख निकल आए, आजकल हवा से बातें कर रहा है यानी उड़ रहा है। बहुत पूछा जाता है बदन और वदन, याद रखना, बदन और वदन देखने में एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, एक में बै लिखा हुआ है, एक में वह लिखा हुआ है। जिसमें बै बकरी वाला बै होता है वह होता है शरीर, वह होता है पूरा शरीर, और जिसमें वकील वाला वह होता है वह होता है मुंह, मुख, चेहरा। ये तो ये जो हमको दिखाई देता है ये तो होता है हमारा वदन, और ये पूरा ढांचा जो दिखाई दे रहा है ये होता है हमारा बदन यानी शरीर। बलि, बलि, दोनों एक जैसे लिखे हुए हैं लेकिन मात्राओं का अंतर है बस। और मैंने कहा मात्रा है तो अर्थ का अनर्थ कर जाया करती है, जैसे ब्राह्मचिन्ह अर्थ का अनर्थ करते हैं, ऐसे ही एक छोटी सी अशुद्धि बहुत बड़ा अनर्थ कर जाया करती है। बलि छोटी की मात्रा जिसमें है, जिसका अर्थ होता है भेंट, बलिदान, ठीक है, देवी को भेंट दी, बलि दी। और बलि बलवान, ताकतवर, शक्तिशाली, शक्तिमान, वो बलि होता है जिसमें बड़ी की मात्रा होती है। बाण, बाण, बाण जिसमें न होता है उसका अर्थ होता है आदत,
बाण बन चुकी है, अब तो आदत बन चुकी है, नहीं छूटेगी। और बाण, तीर, सर, धनुष बाण वाला बाण। बहु, बहुत, दोनों अलग अलग हैं, याद रखना। जो बहु छोटी है यानी जिसमें छोटे ऊ की मात्रा है, उसका अर्थ होता है बहुत, यानी अधिक, ज्यादा। ठीक है, बहुत, अधिक, ज्यादा। लेकिन बड़े ऊ की मात्रा जिसमें है, मैंने बताया नारी सूचक शब्दों में अधिकांशतः दीर्घ मात्रा आती है, बड़ी मात्रा आती है। तो बड़ी ये महिला है, वधू के लिए प्रयुक्त होता है, घर में जो पाई जाती है वह वधू, बहू। और छोटी बहू यानी छोटे ऊ की मात्रा, जिसका अर्थ होता है बहुत, ज्यादा, अधिक। बेल, वेल, बेल, लता, पेड़ की बेल, लता। ठीक है, बैल, वृषभ, गाय बैल वाला बैल। दोनों अलग अलग हैं, याद रखना, सिर्फ मात्रा का अंतर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अंग्रेजी में मत ले जाना कि बेल पर छूट कर आए हैं, अंग्रेजी के अनुसार शब्द लिखेंगे तो पूर्णतः गलत हो जाएगा। बात, वात, बात, बकरी वाला बै जिसमें, जिसका अर्थ होता है बातचीत, आपस में वार्ता जो करते हैं हम, वह बात होती है। ठीक है, और वात, हवा, वायु, पवन, समीर, ये सब वात होते हैं। ठीक है, वातायन बोलते हैं, खिड़की के लिए वातायन, वातायन यानी हवा जिसमें आयन यानी आती रहती है। ठीक है, वो होता है हमारा वात यानी हवा यानी वायु। बेर, बैर, वही मात्रा का अंतर है, बाकी के यथावत है। जिसमें एक मात्रा है, एक ही मात्रा है, उसका अर्थ होता है एक प्रकार का फल, सर्दियों में पहाड़ियों पर पाया जाता है, कांटे जिसमें होते हैं। ठीक है, बेर, एक प्रकार का फल। और बैर, दुश्मनी, शत्रुता, एक दूसरे से बैर करना छोड़ दो, दुश्मनी छोड़ दो, शत्रुता छोड़ दो। भवन, भुवन, बहुत पूछा जाता है, याद रखना, सिर्फ मात्रा का अंतर है, बाकी का अर्थ में तो बहुत अधिक अंतर है। कैसे? भवन, घर, सदन, निकेतन, आलय। भुवन, संसार, लोक, जगत, भुवन। सिर्फ मात्रा का अंतर आया, यह मात्रा नहीं है तो भवन है यानी घर है, या मात्रा भुवन बनते ही लोक, संसार। मंथर, मंत्रा, सिर्फ आप मात्रा आई है, रे में, बाकी एक में नहीं है, एक में है। मंथर, धीरे धीरे, बहुत धीमी गति से। और मंथरा दासी विशेष है, जिसकी वजह से राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ और पूरी रामायण घटित हो गई, रामचरितमानस हमारे सामने आ गई। एक मंथरा दासी थी, कैकेयी की दासी। मल, मल्ल, एक लय का और आगम हो गया, अर्थ का अनर्थ यानी कैसे परिवर्तित हो गया, कैसे बदल गया। मल यानी मैल, गंदगी। ठीक है, और मल्ल, पहलवान, तेरे जैसे मल्ल बहुत देखे हैं, पहलवान, ताकतवर। ठीक है, मात्र, मातृ, जिसमें त्रय त्रिशूल वाला त्रय, वो तो था केवल, मात्र। और मातृ, माताजी, मम्मी। विधा, विद्या, ये दे धनुष है, और ये दे और ये दोनों हैं, याद रखना। विधा, गद्य पद्य एक प्रकार का, गद्य पद्य का एक प्रकार है कि ये एक विधा है। गद्य और पद्य, छंदबद्ध जो रचना होती है वह पद्य होते हैं, काव्य होता है, कविता होती है। गद्य पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होता है। ठीक है, पैराग्राफ जो हमारे होते हैं। विधा, विद्या, ज्ञान, विद्या अर्जित की, ज्ञान अर्जित किया। लता, लत्ता, एक तय का और आगम हुआ। लता अभी चर्चा की थी, बेल, और लत्ता कपड़ा, वसन, परिधान, याद रखना। लत्ता, एक तय आया, कपड़ा बन गया, एक तय हटा दिया, बेल बन गई। लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य का अर्थ होता है लाख, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख जो है हमारे। ठीक है, लक्ष्य, उद्देश्य क्या है, किस लक्ष्य के साथ हम यहाँ पर बैठे हुए, क्या उद्देश्य है हमारा। ठीक है, क्या उद्देश्य हमारा, क्या लक्ष्य हमारा है। वर्ण, व्रण, ये रे पूरा है,
ये याद आए। पैर पड़ा पूरा, सिर चढ़ा दूरा, पैर पड़ा पूरा, सिर चढ़ा दूरा, मैं आपको बता चुका हूं। तो वर्ण किस वर्ण का है, किस रंग का है। और व्रण होता है घाव, जो हमारी चोट होती है, जो पीड़ा होती है, उससे जो घाव उत्पन्न होता है वह व्रण होता है। वरण, वारण, वरण चुनना, एक दूसरे का वरण किया, एक दूसरे को चुना। वारण हाथी, हस्ती, ठीक है। वसन और व्यसन, वसन वस्त्र यानी कपड़ा, और व्यसन बुरी आदत, बहुत बुरी आदत, गंदी आदत व्यसन होता है। वितरण और विवरण, वितरण बांटना, डाकिया के द्वारा पत्र वितरित किए गए, बांटे गए, ठीक है। और विवरण ब्यौरा, ठीक है, किसी चीज की पूरी जानकारी प्रस्तुत करना ब्यौरा होता है, विवरण होता है। विवरण विवर्ण, सिर्फ रह आधा और रह पूरा है, ये पूरा ही आधा है, तो विवरण तो वही ब्यौरा आ गया। और विवर्ण, वर्ण बोलते रंग को, वी का अर्थ होता है अभाव या रहित, तो रंगहीन, कोई रंग नहीं है जिसका। विस्मय और विस्मय, एक में षटकोण वाला से, एक में सरस वाला से। विस्मय, विष बोलते हैं झेर को, मैं का अर्थ होता है युक्त, तो जहरीला, झेर है जिसमें ऐसा। विस्मय आश्चर्य, अचरज, अचंबा होता है विस्मय। व्यंजन और व्यंजन, बिंदी का अंतर है बस, हिंदी में बिंदी की भी अशुद्धि होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं, चर्चा कर चुका हूं। व्यंजन डुलाती थी, वह व्यंजन डुलाती है, पंखा, ठीक है। और व्यंजन पकवान, वर्ण का एक भेद, क्या क्या व्यंजन बने थे शादी में, क्या क्या पकवान थे। ब्याज, ब्याज, एक में वकील वाला वह है, एक में बकरी वाला वह है। जहां वकील वाला ब्याज, उसका अर्थ होता है बहाना, क्या बहाना बना रखा है। और ब्याज सूद, मूलधन के ऊपर जो चलता है वह ब्याज, 2 रुपए सैकड़े, 4 रुपए सैकड़े, जो भी है। व्रत, व्रत, एक में रही है, एक में रह, व्रत, व्रत, व्रत जो होता है वह घेरा होता है, एक गोला, ये आपका क्या होता है व्रत। और व्रत जो होता है वह होता है उपवास, सोमवार का व्रत है, मंगलवार का व्रत है, ठीक है, तो ये होता है हमारा उपवास। सर, सर, जिसमें शेर वाला से होता है वो तो होता है बाण, तीर, और जिसमें सरस वाला से होता है वो होता है तालाब, ठीक है, समुद्र। शस्त्र, शास्त्र, सिर्फ आ की मात्रा का अंतर है और कुछ नहीं है। शस्त्र होता है हथियार, और शास्त्र होता है धार्मिक ग्रंथ। कौन सा शास्त्र है, कौन सा धार्मिक ग्रंथ है। सम, शांति, सम बराबर, सिर्फ से का अंतर है, 3 से हुआ करते हैं। और ये अर्थ में परिवर्तन कर दिया करते हैं। जब ये से लिखा हुआ है तो इसका अर्थ होता है शांति, और ये सम का अर्थ होता है बराबर, समकोण। शुचि, सचिव, कई बार पूछा जा चुका है। शुचि का अर्थ होता है पवित्र, और सची होती है इंद्राणी। ये पुलोम नामक राक्षस की पुत्री थी, पुलोमजा, पुलोम नामक राक्षस की पुत्री है जो वह, ठीक है। ये पुलोम नामक राक्षस की पुत्री थी, इंद्र से इनका विवाह हुआ था और इनका प्रेम विवाह हुआ था। शूर, सूर, शूर वीर, योद्धा, और सूर सूर्य या फिर अंधा, सूरदास के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सूर सूर्य का पर्यायवाची होता है, अंधे का पर्यायवाची होता है। देखो वर्ण को उलटफेर किया है बस। शुल्क, शुक्ल, शुल्क
जिसमें ले आधा है उसका अर्थ होता है फीस, जो धन हम जमा कराते हैं शुल्क मुक्ति हेतु, जो हम प्रार्थना पत्र लिखा करते थे। और शुक्ल जिसमें के आधा है उसका अर्थ होता है श्वेत, यानी सफेद, श्वेत श्याम, ठीक है, सफेद काला। शंकर, शंकर, जो शंकर शेर वाला से लिखा है उसका अर्थ होता है शिव जी, महादेव। और शंकर जिसमें सरस वाला से होता है मिश्रण, मिला हुआ, मिला हुआ। शंकर शब्द होते हैं ना दो भाषाओं के मिले हुए शब्द, मिला हुआ। श्वेत, श्वेद बहुत पूछा जाता है। श्वेत का अर्थ हम आसानी से लिखते हैं सफेद, जानते हैं, लेकिन श्वेद पसीना, मेहनत का पसीना, ठीक है। स्वजन और स्वजन, स्वजन ये तो होता है कुत्ता, और स्व यानी खुद, जन यानी पुरुष, तो परिजन हमारे खुद के परिवार वाले जो होते हैं, अपने जो होते हैं वे स्वजन होते हैं, और स्वजन होता है कुत्ता। श्रमण, श्रवण, एक में मैं लिखा है एक में वह लिखा है। श्रमण जिसमें है वह तो होता है भिक्षु, भिखारी, भीख मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला, ठीक है। और श्रवण होता है सुनना या कान, दोनों के लिए आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार श्रवण को सुनना भी कहते हैं, तो कान के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सप्त, सप्त दोनों, सप्त, साप दिया हुआ, क्रोधित होकर ऋषि मुनियों द्वारा जो साप दिए जाते थे वो सप्त कहलाते थे। सापित जिसे कहते हैं जिसको श्राप दिया हुआ है ऐसा वह है, ठीक है, वो यही होता था सापित, ठीक। और सप्त का अर्थ होता है सात, हम पढ़ते थे सप्तर्षि, सात ऋषियों का समूह, सात ऋषियों का समाहार, तो सप्त का अर्थ होता है सात। सती, सती, सिर्फ सै का ही अंतर चल रहा है। ये सती 100 वर्ष का समूह, 100 वर्ष का समाहार, 100 वर्षों का एक समूह बन गया। सती, पतिव्रता स्त्री, पति की मृत्यु के बाद जिसको सती कर दिया जाता था, चिता में उसको जला दिया जाता था, वह पतिव्रता स्त्री होती थी। सधे, संधे, मैंने कहा हिंदी में बिंदी की भी अशुद्धि होती है, यहाँ सिर्फ बिंदी का ही अंतर है और कोई अंतर ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिंदी का अंतर है। सधे, से का अर्थ होता है सहित, देह बोलते हैं शरीर को, से शरीर, शरीर सहित, ठीक है। और संदेह होता है शंका, किसी कार्य में संदेह है, शंका है, हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है ऐसा नहीं हो, दोनों स्थिति। समान, सम्मान, समान, सभी समान हैं यानी बराबर हैं। सम्मान, इज्जत, उसका सम्मान किया गया, उसको छोड़ दिया गया, उसकी इज्जत की गई, उसका आदर किया गया और उसका नहीं किया। सर्वदा, सर्वथा, एक में दा लिखा हुआ है, एक में था लिखा हुआ है। सर्वदा हमेशा, सदैव, और सर्वथा बिल्कुल, दोनों अर्थ परिवर्तित हो चुके। सिल, सील, सिल होती है पत्थर और सील होती है मुहर, नमी। सील आ रही है, नमी, मकान में सील आ गई यानी नमी आ गई, और सील मोहर, ये शब्द जो है शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है और हम इसको लिख देते हैं मोहर, और मोहर शब्द नहीं होता है, गलत होता है, याद रखना। मुहर शब्द होता है, ये आपके पत्रों में बहुत काम आता है। जब हम निविदा लिख रहे होते हैं उसमें एक पंक्ति आपको लिखनी पड़ती है और वो होते हैं मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, तो मुहरबंद होता है। आपने वहां मोहरबंद लिखा तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका गलत। सीता, सीता, सीता मिस्री को बोलते हैं जो बहुत मीठी हुआ करती है, और सीता जानकी, राजा जनक की पुत्री, ठीक है, सीता जानकी। सुत, सूत, सुत पुत्र, सूत धागा या फिर सारथी, धागा या सारथी। हम सूत, सुत, हमारे सिलेबस में समास नहीं है, वहां यहाँ समास पूछा जाता है, इसमें समास पूछा जाता है। सूत बोलते हैं सारथी, पुत्र बोलते हैं पुत्र को, सारथी का पुत्र है जो वह
कर्ण के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ये आता है। सूतपुत्र, सारथी का पुत्र है जो वह, ठीक है, ये कर्ण के लिए, महाभारत में कर्ण के लिए शब्द काम में लिया गया था। स्वगत, स्वागत, स्वगत यानी खुद का कथन, कहा हुआ, और स्वागत आदर सत्कार। सुधा, क्षुधा, ठीक है, सुधा होता है अमृत, अमृतपान, और सुधा होता है भूख, भूख से व्याकुल, बेचैन। हर, हरि, एक मात्रा का अंतर है, भगवान के नाम परिवर्तित हो गए। हर, हर हर महादेव, ठीक है। हरि, विष्णु, हरि तो विष्णु के लिए काम में लिया जाता है और हर शिव जी के लिए काम में लिया जाता है। हरि, हरि। अब देखो मात्रा का अंतर दिया है, एक में छोटी की मात्रा, एक में बड़ी की मात्रा होती है। जिसमें छोटी की मात्रा होती है वो तो विष्णु जी हैं, जिसमें बड़ी की मात्रा होती है वह हरे रंग का है, हरे रंग की साड़ी हरी, ठीक है। हिरास, हास, हिरास, हास, याद रखना, ठीक है। ये ऐसे लिखा हुआ है, हिरास, री नहीं है, ये रे है, जिसका अर्थ होता है हानि, और हास का अर्थ होता है हंसी, हंसी मजाक। क्षिति, क्षति, क्षिति पृथ्वी, क्षितिज बोलते हैं, आकाश और पृथ्वी जहां मिलते हुए प्रतीत होते हैं वह स्थान हमारा क्या कहलाता है? क्षितिज। क्षति, हानि, बहुत क्षति हो गई कोरोना की वजह से। हेम, होम, हेम होता है स्वर्ण, सोना, और होम होता है यज्ञ, हवन। अब अंग्रेजी का होम पढ़ गए तो आप घर लेके जाओगे, याद रखना। अंग्रेजी में आप लिखोगे फिर घर लिख दोगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हिंदी है तो हिंदी में ही पढ़ना है आपको। जैसे अंग्रेजी का जैसे शब्द प्रतीत हुआ तो अंग्रेजी की उसकी हिंदी क्या है, यदि आप वो लिख गए तो फिर वहां गलत हो जाएगा, याद रखना। हंस, हंस, एक में अनुस्वार है, एक में चंद्र बिंदु है। जिसमें अनुस्वार होता है उसका अर्थ होता है मराल, एक पक्षी का नाम है, एक पक्षी विशेष। और हंस का अर्थ होता है हंसना, हंसी मजाक वाला हंसना, ठहाके लगाकर हंसना। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे जिनकी हमने चर्चा की। ऐसे युग्म शब्द जो अधिकांशतः एग्जाम हॉल में पाए जाते रहे हैं, आगे भी जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो एक नए बिंदु के साथ अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।